लिए करोड़ सूर्य के समान हो। और बताते हैं अतः आप कानों के रोग को नष्ट करने वाली माँ महा औषधि हो। और बताते हैं कि भगवान विष्णु के सुंदर चरित्र हमको सुनाइए कि ये जो नारायण भगवान है अलग अलग समय में आते हैं, ये कौन है। और बताते हैं कि या तो कहिए कि भक्ति सत्संग इत्यादि साधनों करके पाया हुआ ज्ञान बढ़ता किस प्रकार से है, कैसे उसके उपजाऊ होती है, कैसे वृद्धि होती है, कैसे भगवान के शरण में जाएं, क्या करना है, कब करना है, ये सब हमें ध्यान पूर्वक समझाइए। और यह भी बताइए कि वैष्णव लोग माया और मोह का नाश कैसे कर लेते हैं। हमें आशा है कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे बताने की प्रयास करेंगे। इस तरह से सूत जी महाराज बताते हैं कि जिज्ञासा छेड़ते हैं और यहाँ से आगे कथा हम कुछ गाकर आपको श्रवण करें। धनी धनी सैदा दासी मुनि ज्ञानी रची भागवत अति सुखदायी। रची भागवत अति सुखदायी।
ठीक है, फिर बंधुगण कथा आगे बढ़ाते हैं हम। भागवत दर्पण का महत्व जो है उस पर थे हम, और कथा हम जहाँ से अभी तो कृष्ण जन्म हुआ नहीं है, कृष्ण जन्म होने के बाद की कथा जो है गायन बाद में करेंगे। तो बताते हैं कि पायो ज्ञान साधन जोई भवस भाष्य, बताते हैं वही कथा में सुनाइए जहाँ से भागवत दर्पण की कथा जो है प्रारंभ होती है। बताते हैं कि या भी कही कि भक्ति सत्संग जो है ये सब कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, और बताते हैं कि इस घोर कलयुग के प्रभाव से सभी जीव और ऐश्वर्य ज्ञान को छोड़कर आसुरी ज्ञान का धारण करेंगे। तो बताते हैं कि जहाँ पर राजा जैसा होता है उसी तरह से उसका प्रजा होती है। तो राजा अगर सही से कार्य कराए तो प्रजा में भी सही से कार्य होगा, और अगर राजा उल्टा कराए तो प्रजा भी सब उल्टा कराएंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि संग ही अति सुचि श्रेष्ठ अपारा, श्री हरि भक्ति मलिन जिन्ने उद्धारा, अस श्री कृष्ण चरित्रहीन काही, भाष्य करत कृपा हम पाई। बताते हैं कि इस तरह से इसकी साथ अत्यंत पवित्र तथा श्रेष्ठ जिनके द्वारा भगवान विष्णु का अलौकिक भक्ति प्राप्त हो, तो जिस भाव से इस महान पर्व को मनाते हैं, मन में यही इच्छा होती है कि हमें जिस भगवान का हम सेवन पूजन करते हैं उसकी कथा सुने, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहां से आए हैं, क्यों प्रकट हुए हैं, यह सब जानना जरूरी होता है। और फिर बताते हैं कि चरित्र जो है हम पर कृपा करके, और सुनाइए, बताते हैं जिस प्रकार चिंतामणि में लौकिक सुख देने की शक्ति है, उसी प्रकार कल्प वृक्ष में वैकुंठ और सुख देने की शक्ति भी है। जैसे बताते हैं कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठ जाता है, अगर कीर्तन करने लगे, जैसे कल में कई कथा पर था, तो माता अनुसुईया की कथा चल रही थी। तो माता अनुसुईया की कथा में ऐसे है कि जो माता मांगे वो मिल जाए। अगर वो बोले हमें चरणामृत चाहिए, हाथ ऐसे करके बोल दे तो चरणामृत आ जाए। अगर किसी को भगवान को स्वयं बाल रूप में बना देते हैं। और यहाँ पर अलग अलग कथा है, तो कल्प वृक्ष का इसी तरह अनुसुईया देवी का है, और बताते हैं कि इसी तरह से अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। मान भाव क्या है कि मन से परमात्मा का शरणागत में जाना है। और बताते हैं तभी आप बताते हैं कि पै गुरु पद मनीरी जही जोई, दुर्लभ प्राप्त अमरपुरी होई, कि अमरपुर अगर आपको चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए आपको, तो बताते हैं कि अपने गुरु का जो कृपा है वो पा जाना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना। अगर नहीं है तो वही थोड़ा समय निकालो, थोड़ा गुरु पास जाओ, ज्ञान लो, और जब ज्ञान मिल जाए तो सही मार्ग मिलने लगेगा। बोले गुरु से ज्ञान जो लीजियो, सीख लीजियो दान, कई पापी बहे चले, राखे जीव अभिमान। कि गुरु से जो ज्ञान मिल जाए वो बांटो, सीख लीजिए दान, कई पापी बहे चले। सोचिए उसको देगा देगा, हमसे ले लेकर हमें दान करी नहीं देती। बहुत जगह कथा में मैंने बताया कि बनो तो भाई समुद्र जैसा बनो, एक निकालोगी तो उसमें कमी नहीं होगी, यह भाई जी जगह बन जाए। तो बताते हैं हरि गुरु पद श्रद्धा निरखी, लइए सुख सूत अपारे, सकल सार भव भय हरण, साधन उठे उचार किया रामचंद्र की जय, राधे कृष्ण चंद्र। तो इस
प्रकार से ईश्वर तथा गुरु के चरण बिंदा में सौनक आदि ऋषि जो है ये सब अपार सदा देख कर सूत जी का अपार सुख को प्राप्त करते हैं। और सिद्धांतों का सार जो है बताया गया है, ये सार जो है तथा जन्म मरण के भय को दूर करने वाला ये साधन जो है ये सुनाने लगे। अब बताते हैं कि यही कार्य है हमारा कि अपने माता पिता का सेवा जो है, गुरु सेवा जो है, भगवान का सेवा है, सत्संग में जाना है, अच्छे अच्छे ज्ञान लेना है। ये मार्ग अपना सही कर लेते हो, अगर इससे दूर रहोगे और अपने आप में जब तक मान सम्मान नहीं आने वाला है तब तक आपका जीवन बेकार जा रहा है। ख्याल रखना। बोले मन कर महीने छुड़ावने काही तासु सर्वन बड़ी साधन नहीं। बताते हैं कि संसार में फंसे हुए जीव को मन का मैल छुड़ाने के लिए ये श्रीमद् भागवत ही है और इन्हीं के शरण में आने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मन वंचित फल मिल जाता है। और बताते जब मुनिराज सुखदेव उठे राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान सुनाने लगे तो ब्याज गद्दी पर बैठे हुए उसी समय देवता लोग अमृत लेकर आ गए। अब बताते कि अमृत तू ले लो और ये भागवत का कथा जो है ये हमें दे दो। बताते नहीं नहीं ये अमृत रस से बड़ा कहीं है जो भागवत दर्पण का कथा है, ये बहुत ज्ञान रूपी है। और परीक्षित को पिलाकर बताते हैं सर्प के भय से जैसे रहित कर देते हैं उसी बदले भागवत का उपदेश रूपी अमृत को हमें दीजिए, इस तरह से मांगने की कोशिश करते हैं। और फिर बताते तब सौनक ने कहा सूत सुनो। सौनक ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ बताए गए क्योंकि उन्होंने ही सूत जी के पास जाकर कुछ मांगे थे, बोले कि कोई ऐसा बता दो कथा हमें जिससे मन वंचित फल मिल जाए, मन में मांगो कुछ इच्छा है तो जैसे समझ लो कद्दू खाए के लिए गए है तो संजय के घर में कद्दू मिल जाएगी। अगर कोई के प्रसाद में जिज्ञासा रहा कि हमें मिले नहीं है बहुत दिन तो चलो मंदिर में चलेगा स्वाद खीर खाएगा, खीर तो मिलवे करी पंजरी भी मिल जाएगी, बट मन में इच्छा जब सही रहता। तो यहाँ पर क्या है बताते तब सौनक कहा सूत सने अज सुत नारद काही किमी सत्ता इच्छा भई भासे सो हम पाई राधे कृष्ण चंद्र की जय। तब सौनक की क्या है ऋषिवर श्री सूत जी से बोले कि भगवान सदैव त्रिभुवन में विचरण वाले हैं, भगवान का खोजने से कभी मंदिरों में नहीं, कभी ऐसे पूज्य स्थान पर नहीं, जहां पर भी कहीं पर बैठ जाओ पेड़ के नीचे चाहे घर में या किसी से बात करते हुए भगवान का चर्चा छेड़ दो, भगवान बुद्धि तेरे डालने लगेंगे मन में, समझ लेना भगवान वही कहीं है, तुम्हें दिमाग दे रहा है ये बोलो ये बोलो ये बोलो। जैसे हम बोलते हैं सरस्वती मैया जिब्बा पर आकर बैठ जाती है, आपको पता नहीं लगता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसी तरह से गणपति महाराज क्या है बुद्धि के दातार है, वो भंडार खोल देते हैं, बोले ये काज करो सब सफल हो जाओगे, पर आपको दिखाई नहीं देता गणेश जी कहाँ, हनुमान जी दिखाई नहीं देते, बल दे देते हैं कहाँ है। तो ये क्या है मन में भावना होना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। तब नारद मुनि कहा न पाई कलयुग घोर चाहे वो जग माई धर्म विहीन भय सब कोई देखी जात ना हम सन सोई। कि हमारा जो धर्म है ये नष्ट होने लगा है और सभी ओर उल्टे उल्टे आचरण जो है ये दिखाई देने लगा है। और एक दिन की बात है कि मैंने जमुना के किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा और वो क्या रो रही थी और उसके पास दो बूढ़े मनुष्य पड़े हुए थे तथा स्त्री बहुत ही सी गंभीर स्त्रियों उसे समझा रही है। और उसी समय जो देवर्षि नारद वहां पर पहुंचते हैं, जब मैंने पास जाकर धीरज बंधाते हुए उस स्त्री से रोने का कारण पूछा तब वह स्त्री अपना नाम भक्ति कहने लगी। तो जैसे मैंने कहा अभी भक्ति के बारे में, तो भक्ति के सामने ज्ञान और वैराग्य दो बूढ़े हो चुके हैं और दोनों बस कांप रहे हैं। और इधर क्या है जो भक्ति है वो सुंदरता बताते हैं दिखाई दे रहे हैं और बोल रही है लोग कि हमारे बच्चे देखो बूढ़े हो गए। और देवर्षि नारद को कह रहे हैं कि ये सब संसार में क्या हो रहा है कि हमारा जो कर्म है उधर सदाचार्य भगति नसाई और वृंदावन बल तो तरुणाई
बताते हैं भक्ति जो है इधर से उधर घूमते घूमते जितने लोग बताए गए हैं, तीर्थ स्थान बताए गए हैं, सभी ओर से घूमते घूमते वृंदावन में आ जाती है। अब वृंदावन में आकर क्या है, जमुना तीर के किनारे, बंसीला तट के किनारे बद्रिका आश्रम है, वहीं पर आकर बैठकर क्या है सोचते, यहीं पर जो कुछ होने वाला है अच्छा ही होएगा। अब उसी समय जब देवर्षि नारद आते हैं, बताते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं, एक तो वैराग्य है और दूसरा तो ज्ञान है, बताते हैं कि इनका सफलता कैसे होगा। बताते हैं कि कलिसम उत्तम युग कोई सहन वर्षन तब फल जोई। बताते हैं कलयुग का घोर आ गया है, कलयुग में सब उल्टे सीधे कर्म होने लगे हैं। जो जैसा चाहे अपना छाती निकाल कर चलता है, ताकत दिखाता है, बलहीन बनता, अच्छा जो बलहीन है उनके ऊपर ताकत दिखाते हैं। बताते हैं जो कर्म अपना करना है वो नहीं करते हैं, साधुता जो बन जाते हैं दिखावा पाठ के लिए, पैसा कमाने के लिए, लालच के लिए उल्टे उल्टे कर्म करते हैं। ये सब घोर कलयुग आ गई है। अब बताते हैं कलयुग के समान कोई और युग नहीं है, पर बताते हैं कलयुग में कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। इस कलयुग का एक बड़ा सुंदर बात है कि अगर भगवान को जब तब कर लो, भगवान सेम टाइम सुन लेते हैं। पहले बहुत समय लगता था, आराधना प्रार्थना पूजन मंदिर उधर खोदो तब पानी आए, अभी तो कहीं पे खोदो तो जल मिल जाए। कहेगी टेप जैसे उनको भगवान की कृपा से बनाने वाला का तारीफ है, पेट खुलियो जैसे पानी आने लगे। पहले के जमाना में कुआं खोदो नीचे पानी मिला नहीं मिला, तो भगवान की कृपा ऐसे है। बताते हैं कि इस समय की बात है और यहाँ पर बताते हैं कि सार ना कहू मारे हो गडई धर्म कर माने, सुंदर युग